नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जनवरी 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। वहीं आपके करियर को लेकर, आपके लोन्स को लेकर, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप, आपके भाई बहनों के साथ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके दोस्तों के साथ ये संबंध कैसे रहने वाले हैं। और दोस्तों वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, क्योंकि ये नव वर्ष 2026 जो है इसका जो प्रथम महीना जनवरी होता है दोस्तों, इस महीने सूर्य देव जो है वो धनु राशि से निकलकर आप ही की राशि में प्रवेश करते हैं। इसीलिए पूरे भारत में इसको मकर संक्रांति जो है इसके नाम से जाना जाता है और ये बहुत बड़ा त्योहार के रूप में हर स्टेट में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने कल्चर और ट्रेडिशन के अनुसार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर कोई पतंगबाजी करता है, कोई पतंगे उड़ाते हैं, कहीं पर आपने देखा अलग अलग तरीकों से इसकी मान्यता है। तो यहां पर मकर राशि वालों को मैं ये जरूर कहूंगा, ये आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस समय आप अपनी समर्था के अनुसार गुड़ और तिल जो है ये जरूर आप किसी धार्मिक स्थान के ऊपर दीजिए, चाहे आप किसी जरूरतमंद को दीजिए, लेकिन ये जरूर दीजिए। यहां पर मैं आपको एक बात सुनाता हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय कौरव के जो पिता थे उन्होंने उन्होंने उस समय के ज्योतिष को बुलाया था और पूछा था कि ये जो युद्ध है कौरवों और पांडवों के बीच ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं हमारे नक्षत्र, हमारे महादशा, ग्रह दशा। तो उस समय के जो ज्योतिष विद्वान थे, उस राज्य के जो मेन ज्योतिष थे, उन्होंने उनको ये सलाह दी थी कि आपके बच्चों की कुंडली में राजयोग है, बहुत पराक्रमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्योधन भी बहुत ज्यादा पराक्रमी था। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप ये युद्ध छेड़ देंगे तो निश्चय ही जीत जो है वो कौरवों की होगी और पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस युद्ध से आपने घबराना नहीं है, आप कदम आगे बढ़ाएं। कुछ समय के पश्चात जब कौरवों को हार का सामना करना पड़ रहा था, उनके सैनिक मर रहे थे, तो उस समय दोबारा से ज्योतिष को बुलाया गया और उनको पूछा गया कि आपने तो कहा था कि हमारा पलड़ा जो है वो ग्रहों की वजह से ज्यादा भारी है, पांडवों का नाश होगा, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ये उल्टी गिनती कैसे हो रही है। तो उस समय कहते हैं ज्योतिष ने कहा था कि मेरे को ये नहीं पता था कि भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात नारायण इनके पक्ष में चले गए हैं पांडवों के, जिन्होंने पूरे ग्रह और नक्षत्रों को ही बांध दिया है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग जीवन में अपने इष्ट को मानते हैं, जो लोग अपने ईश्वर के सहारे के ऊपर रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई छल कपट नहीं करते, और कलयुग में दान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। आप चाहे छोटे कारोबारी हो, कम कमाते हो, ज्यादा कमाते हो, आप अपनी समर्था के अनुसार कुछ परसेंटेज जो है उसका दान जरूरतमंद को जरूर किया कीजिए, जिससे कि आप लोगों के ऊपर कष्ट जो है वो ना पड़ सके। तो ये आप लोगों को मैं यही टिप दूंगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों हजारों नोट आप करेंगे तो उसी को दान कहते हैं। एक मुट्ठी भर चावल भी अगर आप किसी पक्षियों को खिला दें या दो रोटी आप किसी को दे दें तो वो भी आपकी समर्था के अनुसार बहुत बड़ा दान होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जो है हम लोगों को करते रहना चाहिए।
आइए समझते हैं आप लोगों के लिए ये वर्ष, ये महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत पराक्रमी इसलिए रहेगा क्योंकि सूर्य देव जो है वो मकर संक्रांति को आपके लगन के भाव में विराजमान हो जाएंगे। उसी के साथ सेनापति मंगल भी आप लोगों के लगन के भाव में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र और बुध भी यहां पर होंगे। तो सूर्य बुध जो है ये बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, यानी कि हर तरफ से ये बड़े ग्रहों की युति जो है आप लोगों के लिए कोई बड़ा कार्य करवाने जा रही है। लेकिन ज्यादा चांसेस जो आप लोगों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इस जनवरी महीने की 15 तारीख के पश्चात का जो समय होगा वो काफी हद आप लोगों के पक्ष में होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों, यहां पर लेकिन प्रथम जो पहले समय होगा, यानी कि पहले 15 दिन जो होंगे आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद आप लोगों ने नहीं करना। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पर जाए तो सर पे हेलमेट वगैरह डाल के जाइए। ओवर ड्राइव जो है आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि 12th हाउस जो है 12वां भाव कुंडली का, इसमें सूर्य मंगल शुक्र और बुध विराजमान होंगे। यहां पर इनकी दृष्टि छठे भाव के ऊपर, गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ने के कारण, क्योंकि गुरु जो है इस समय आप लोगों के लिए कोई अच्छी अवस्था में नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर प्रथम 15 दिन अपनी सेहत का ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यहां पर कुछ कर्ज को लेकर पहले कुछ समय के लिए परेशानी रह सकती है। उसके बाद जो बलि ग्रह आपके लगन में आएंगे, जब आपका लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो काफी हद तक आप लोगों के लिए कोई बड़ा रास्ता मकर राशि वालों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों की व्यापारिक स्थितियां कैसे रहने वाली हैं। तो ये इस महीने जनवरी 2026 के महीने आप लोगों के लिए कोई नया रास्ता जरूर खुलेगा। आप लोगों को नया काम मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। अष्टमेश के स्वामी जो हैं आपके लगन के भाव में चले जाएंगे। दूसरा, मंगल जो कि आपके 4th हाउस चतुर्थ भाव के स्वामी है और आपके लाभ भाव के स्वामी का लगन के भाव में उच्च राशि में प्रवेश। तो ये राजा सूर्य और मंगल सेनापति की युति इतनी दमदार रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए कि ये जनवरी के महीने में आप लोगों को पिछले लंबे समय से अगर कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, खास करके प्रॉपर्टी के मसले में आपको अगर कोई पैसा आना था या आपने कोई नया घर लेना था या प्रॉपर्टी लेनी थी या बेचनी थी, तो प्रॉपर्टी के काम में आप लोगों को कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वही लंबे समय से कोई इच्छा आपके मन में जो चल रही थी वो इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अगर इस समय आपने कोई कर्ज भी लेना होगा बैंक से, आपको इस समय अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। यानी जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने वाहन लेने के लिए, किसी भी कार्य के लिए अगर आप लोन लेना चाहते थे तो इस समय आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, गुरु यहां पर अभी वक्री अवस्था में आपकी राशि के छठे भाव में बैठे हैं। मार्च तक यहां पर वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। और ये छठे भाव में गुरु का बैठना, ऊपर से ये उचित समय नहीं होगा आप लोगों के लिए किसी प्रकार का कर्ज लेकर कोई काम शुरू करना। यहां पर आपने जैसे कर्ज लेकर काम शुरू किया तो उसमें आपको आगे चलकर दिक्कतें आ गई। हाँ, अगर आप कोई फर्म चलाते हैं, उसमें अगर आप लंबे समय से कभी लिमिट बढ़ा ली, कभी कम कर ली, ये कार्य को मैं नहीं रोकता। लेकिन अचानक से मकर राशि के जातक कोई बड़ा कर्ज इस समय ना चढ़ाएं, क्योंकि गुरु के लिए वो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो गुरु शुभ ग्रह जब छठा भाव जो होता है दोस्तों, ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इस भाव को समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर जब कोई ग्रह शुभ ग्रह आता है तो उसको, उससे ये तीनों चीजें कंट्रोल नहीं वो कर पाता, ना वो कर्जों को कंट्रोल कर पाता है। यानी कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वो पैसे मांग रहा है आपसे, तो उनको मैनेज नहीं आप कर पाएंगे इस समय। दूसरा,
अगर आपकी बॉडी में हेल्थ में कोई समस्या है तो तुरंत इस समय जाकर आपको डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, अन्यथा चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का मतलब जो है आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बताना होता है कि क्या ग्रह क्या क्या अवस्थाएं पैदा कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, यहां पर दोस्तों जब छठा भाव में गुरु ग्रह बैठता है तो शत्रु जो होते हैं, चाहे आपके बिजनेस कॉम्पिटिट राइवल्स हैं या फिर अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां का जो बॉस है, वहां के जो कोलीग्स हैं, अगर आपको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा आपको इस समय नहीं करना, अपने सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर आपने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया तो ये आप लोगों के लिए आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो बेहतर रहेगा किसी से कोई लड़ाई विवाद झगड़ा ना कीजिए, ज्यादा कर्ज ना लीजिए, अगर किसी से लिया है तो बड़े प्यार से उसको इस समय कन्वेंस कर लीजिए, समझा लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर लड़ाई किया तो वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी, तो बड़े धैर्य से आपको चलना होगा। गुरु जो है वो शांत ग्रह है, ज्ञानी ग्रह है, तो अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है नहीं चुका पा रहे, किसी पर्सनल दोस्त मित्र से कर्ज लिया है नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप लोगों को यहां पर उससे जाकर मिलना होगा, स्पष्ट बात करनी होगी, सत्य बोलना होगा, थोड़ा समय और मांग लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा विवाद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं। तो ये प्रथम 15 दिन की मैंने बात की है। उसके बाद जब सूर्य मंगल शुक्र और बुध आपके लगन के भाव में आ जाएंगे तो दोस्तों ये लगन भाव इतना मजबूत हो जाएगा, आप लोगों के जीवन में कोई नया प्रकाश जो है इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई बंद रास्ते भी आपके इस समय खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद शुक्र जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी का लगन के भाव में गोचर 13 जनवरी 2026 को होगा। यहां पर आपको विदेश से कोई लाभ मिल सकता है, आपके बच्चों को कोई बड़ा मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। अगर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई समस्याएं उनके करियर में आ रही थी, उनके लिए शादी के लिए चिंतित थे या उनके किसी कार्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी हेल्थ के लिए जो समस्याएं आ रही थी, तो वो इस समय शुक्र की कृपा से वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। आप लोगों को हायर स्टडी के लिए विदेश जाना है तो आप लोगों का वीजा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सारे कार्य बनेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर आपने एम्बेसी में वीजा एप्लीकेशन देना है तो कृपया आप 15 तारीख के पश्चात दीजिए, क्योंकि बुध जो है वो 12वें भाव में गुरु बृहस्पति के भाव में, ऊपर से गुरु की दृष्टि और गुरु खुद बुध के भाव में है, तो कुछ सूत्रों के अनुसार यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां वो निकलवा सकते हैं। तो अगर आपने फाइल सबमिट करवाना है या किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट के लिए 15 जनवरी के पश्चात का समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। सो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि जल्दबाजी में बिना पढ़े लिखे किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करना है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग नौकरी करना चाहते थे उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देंगी। वहीं आप लोगों ने अगर ट्रांसफर लेना है तो इस समय आप लोगों की ट्रांसफर हो सकती है। आपकी हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाकर बात करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकलेगा। अगर आप अपने मन चाहे जगह पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वो हो सकती है। इस महीने आप लोगों को स्विचिंग करने का मौका जो है वो मिल सकता है। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये 15 तारीख के पश्चात आप लोगों को किसी बड़े पैकेज के साथ कोई नया करियर में कोई बड़ा ऑफर जो है वो प्राप्त हो सकता है। सो अगर ऐसी स्थितियां बनेगी तो किसी प्रकार के ऑफर को रिजेक्ट मत करना। ये समय आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो समय है भाग्य का, इस समय आप लोगों को 15 के पश्चात बहुत दोस्तों ये युति जो है
हर कुंडली के लिए बनेगी, लेकिन लग्नेश जब इतने जबरदस्त तरीके से मजबूत हो जाता है, तो हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, यहां पर महादशा और अंतरदशा के प्रभाव को देखा जाता है, लेकिन ग्रह गोचर जब इतने सारे ग्रह एक लग्नेश में चले जाते हैं तो वहां पर भी वो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मकर राशि वालों को अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 15 के पश्चात अचानक से कुछ चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके धन भाव में विराजमान है, लेकिन छठे भाव में अगर वो उसका मित्र ग्रह बैठा होता तो आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देता। लेकिन छठे भाव में दोस्तों इस समय गुरु का बैठना और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, राहु की दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर है, और ये दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। तो राहु कहीं ना कहीं इस समय आपको गलत रास्तों की तरफ प्रेरित कर सकता है। नो डाउट इस समय आपको पुराना फंसा हुआ धन जो है वो राहु यहां पर प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप लंबे समय से आपका खास करके किसी का पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट था, उनका पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई पैसा आपको मिलना था, तो ये वो जनवरी का महीना होगा जब आपको उस संपत्ति का पैसा जो है आपको मिलेगा। यानी 15 के पश्चात उन ग्रहों की युतियों के कारण और राहु जो धन भाव में बैठे हैं और पूर्ण तरीके से आपके अष्टमेश को देख रहे हैं जहां पर केतु बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति इस समय आप लोगों को जरूर मिलेगी। उसके बाद राहु यहां पर आपको चतुराई से पैसा निकलवाते हुए नजर आएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोचिंग देते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, तो बड़ी चतुराई के साथ इस समय मकर राशि के जातक अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, राहु का यहां पर बैठना अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, उनके लिए शॉपिंग करते हुए, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हुए इस समय आप जरूर नजर आएंगे। उसके बाद राहु की दृष्टि केतु के ऊपर, केतु महाराज अष्टमेश भाव में बैठे हैं। तो दोस्तों मकर राशि के जातक जो हैं इस समय जहां पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, वहीं इस समय आप लोगों को रिसर्च के क्षेत्र में भी बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, अचानक से आपको उस काम से नेम और फेम मिलेगा और आप लोगों को पैसा भी अचानक मिल सकता है। कोई ना कोई रास्ता बड़ा इस समय आप लोगों के लिए निकलता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, यानी लव लाइफ जो है वो आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है। और वहीं अगर आप लव लाइफ में ऑलरेडी हैं, इस समय अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो 15 जनवरी के पश्चात मकर राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त योग बनेंगे। आपकी शादी होने के चांसेस इस समय दिखाई दे रही हैं। आप लोगों की संतान प्राप्ति के भी चांसेस इस समय बन रहे हैं। वहीं आप लोगों ने अगर कोई पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो अचानक से उस कार्य से आप लोगों को पैसा प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरा दोस्तों, यहां पर केतु की वजह से इस महीने, क्योंकि राहु की दृष्टि केतु के ऊपर है और अष्टमेश का स्वामी लगन में भी विराजमान है, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों की मुलाकात जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जातकों के साथ हो सकती है जो लोग अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं, ज्योतिष है या तंत्र विद्या के साथ उनका कोई ना कोई सपोर्ट है, उनका कोई वास्ता है। तो इस समय मकर राशि के जातक चाहे किसी दोस्त मित्र के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, किसी ना किसी जरिए इस समय आप लोगों का मिलान उन लोगों के साथ होने की 100% संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं या तंत्र विद्या से जुड़े हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, और इवन मकर राशि के जातकों को खुद इन चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर मकर राशि वालों को, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में है जो कि आपके जुबान का भी भाव है, तो यहां पर दोस्तों वो लत लगाने की कोशिश करेगा किसी नशे की, उससे आपको बचाव करके चलना होगा। मकर राशि के जातक, आप लोग अगर कुछ महीनों से महसूस कर रहे हैं कि आप लोग जो पहले अल्कोहल कभी कभी आप ड्रिंक वगैरह करते थे, लेकिन
एकदम तेजी के साथ आपकी ड्रिंक की जो संख्या, जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते थे तो अभी चैन स्मोकर बन रहे हैं, ऐसी संभावनाएं राहु यहां पर देता है। और यकीन मानिए इसका दुष्प्रभाव यही है कि ये आप लोगों को कुछ ऐसी आदत डाल सकता है जिसको बाद में छोड़ पाना मुश्किल होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप करते हैं तो थोड़ा लिमिट में कीजिए, ओवर नहीं करना है, जिससे कि आपकी हेल्थ को कोई परेशानी आ जाए या फिर वो आपकी लत ही बाद में बन जाए। तो उस अपने जीवन में अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है किसी भी चीज के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि वालों को मैं यही कहूंगा, केतु के ऊपर शतभिष में बैठे राहु की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आप लोगों को चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई आपकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु केतु की अवस्था अच्छी है और इस समय कोई महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो लॉटरी के माध्यम से मकर राशि वालों को अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, यहां पर बड़ी तेजी के साथ ये चीजें होंगी। मैं किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन आप इस समय कोई 2, 4, 500 हजार रुपया खर्च के अपने रिस्क के ऊपर कोई लॉटरी की टिकट ले सकते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे हुए, आपकी कुंडली अच्छी हुई, लगन कुंडली अच्छी हुई जन्म समय के अनुसार, और महादशा किसी अच्छे ग्रहों की अंतरदशा साथ में चल रही हुई, अगर वो कॉम्बिनेशन बनता हुआ आपकी कुंडली में, तो मकर राशि वालों को इस समय गुप्त धन प्राप्ति के बहुत प्रबल योग जो हैं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे रिस्क ले लेने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रोज आप अपने मेहनत के कमाई के पैसे इन चीजों में गवाएं, लेकिन कभी कभी आप ये कर सकते हैं। पता नहीं इंसान की ईश्वर कब सुन ले, कब उसके रास्ते, कब उसको कोई बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, क्योंकि ग्रह जब देते हैं तो पता नहीं वो छप्पड़ फाड़ के कब किसी को क्या दे दें। तो ऐसी संभावनाएं भी आप लोगों के जीवन में बन रही हैं। खास करके मकर राशि वालों, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु जो है वो कुंभ के बैठे थे और या फिर वो शतभिष नक्षत्र के ही बैठे थे, तो बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस है गुप्त तरीके से धन प्राप्ति के आप लोगों को। उसके बाद शनि जो है वो आप लोगों को थोड़े दोस्ती मित्रता के साथ बड़े ध्यान से रहना होगा। कभी कभी आलस आपको दे सकते हैं। शनि साहस और पराक्रम के त्रिक भाव में बैठे हैं, तो आप लोगों को छोटे भाई बहनों के साथ आपका विवाद करवा सकते हैं। आप लोगों को शनि की वजह से आपके जो दोस्त मित्र हैं उनके साथ आपकी दूरियां यहां पर बनवा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी आपस में तनाव का माहौल हो सकता है। उनके साथ, पड़ोसियों के साथ आपकी ये लड़ाई करवा सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां आपके कुछ समय से बनी है तो कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं। इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। अपने रिलेशंस को बड़े मेंटेन करके चलना होगा। कोई ऐसी बात ना कीजिए जिससे आपके दोस्तों के साथ दूरियां बने, आपके छोटे भाई बहनों के साथ तनाव का माहौल बने। तो इन चीजों, और आपके पड़ोसियों के साथ भी दोस्तों शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव को ड्राई कर देते हैं, यानी क्रोधित कर देते हैं। तो तीसरा भाव जहां पर साहस और पराक्रम का है, वहीं आपके दोस्तों मित्रों और छोटे भाई बहनों का है। तो इन चीजों से आपको ध्यान रखना होगा। ज्यादा उग्र नहीं होना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है। लेकिन अन्य मामलों में यहां पर अन्य ग्रह जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इस समय प्रभाव देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे भी करके आपको जनवरी के प्रथम 15 दिन जो है वो मिला जुला सा असर देंगे, लेकिन उसके पश्चात कोई बड़ा मोड़ मकर राशि वालों के लिए जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का राशिफल। अगर ये वीडियो और विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा कि आपकी कुंडली किसके लिए बनी है, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, विदेश के लिए, कहां पर आपकी जीवन की सेटिंग लिखी है, तो कृपया अपने हमारे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।